अगर मेरे चैनल को ब्लॉक करने की वजह से या ओवरऑल जितने भी चैनल ब्लॉक हुए हैं उनको ब्लॉक करने की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो टेंस माहौल है, जो एक पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो चुका है कि जल्द ही इंडिया की जानिब से एक बड़ी स्ट्राइक होने वाली है, ताकि जो मिलिट्री है लगातार एक्सरसाइज कर रही है। पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो चुका है कि जल्द ही इंडिया की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है। उन्होंने धमकी दिलाई, हम कह रहे हैं हम जी आगरा जाके प्लाट ले लेंगे, जंग हो जाएगी, हम वहाँ की एक्टर उठा के ले आएंगे। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। भाई ये जंग है, कोई मजाक नहीं है। एक सिचुएशन बनी है, ये कम होती है, हालात नॉर्मलाइज होते हैं, तो ये मेरा चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी इस तरह का एक नहीं 10 नहीं 100 चैनल इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर मैं कुर्बान करने को तैयार हूँ। मोदी में कम से कम, जैसा भी मोदी है हमारा दुश्मन है, उसमें इतनी गैरत है कि उसके मुल्क में उनके मुताबिक हमने मुदाखलत की है, पाकिस्तान ने मुदाखलत की है। तो इसमें अगर आप चीजें नोट करें, चाइना ने पाकिस्तान को असला देना शुरू कर दिया बिना मांगे। अमेरिका ने चाइना को देना शुरू कर दिया, इंडिया को। सॉरी, अब रिलैक्स होकर सोचो, जंग अमेरिका की और चाइना की, टैरिफ वॉर के बाद ये जंग हो रही है। अब इन दोनों ने अपने अपने पहलवान खड़े किए, यार ये मेरा लेट्स फाइट। होगा क्या? दोनों मुल्कों का नुकसान हो जाएगा। इंडिया को इस टाइम जंग जो है ना बिल्कुल रास नहीं आती, क्योंकि इंडिया तरक्की कर, जो मुल्क जंग करता है वो 10 साल 20 साल पीछे आ जाता है। अफगानिस्तान ने सीधा सीधा बता दिया है वो कुछ होएगा तो इंडिया के साथ खड़ा होगा। इससे ज्यादा क्या होता है? आपकी फौज बॉर्डर पे है और अफगानिस्तान ने आपके बॉर्डर पे अटैक कर दिया, इसका क्या मतलब? और एटम बम चलेगा, सिर्फ एक कॉकरोच बचेगा क्योंकि उसका व्हाइट ब्लड है, बाकी सारे मार जाएंगे, तो दुनिया में कॉकरोच हो जाएंगे। कॉकरोचों को फायदा देना हम नेट बम चला के। चाइना का क्या जाएगा? पैसा। अमेरिका का क्या जाएगा? पैसा। अवाम मरेगी, जलील होगी, कहाँ की? इंडिया की, पाकिस्तान की। इंडियन अवाम सीरियस है, उन्होंने एक बात एक उसके पीछे लगेंगे जंग करो। और पाकिस्तानी अवाम है, यहाँ पे ना कारोबार है, सीधी सी बात है। गंदों में जरी मुल्क है, गंदों का रेट कोई नहीं है, वो क्या लफ्ज़ क्या देंगे? फ्रस्ट्रेटेड है अवाम यहाँ पे। ये अवाम मीम्स बना रही है और हमारी अवाम सोच रही है कि जंग हो क्यों नहीं रही। इसको ये भी नहीं पता कि जंग होएगी तो उसका असर क्या होता है, कितना नुकसान हो। ठीक है, ये मीम्स बना रही है कि जी इतनी गर्मी में कोई शादी नहीं रखता, इंडिया ने जंग। इनिशियल एक उनका होता है कि फौरी तौर पर आप एक्ट करते हैं, आपको अपने अवाम की, मीडिया की या दुनिया के ममालिक की आपको सिंपैथीज मिलती होती है। मीर अली ढिल्लू भाई जिसे हम बात करेंगे पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर, और इसके अलावा इंडिया और अफगानिस्तान के जो आपस में मीटिंग चल रही है, फ्रांस की और इंडिया के साथ जो डील चल रही है, उन चीजों के ऊपर बात करेंगे। और आपको विदिन 24 आवर्स आप उस पर कह देते हैं कि हमारे पे अटैक हुआ और हम ये अटैक उसमें कर रहे हैं। लेकिन वो चीज़ हमने देखी है कि आफ्टर 7 डेज इंडिया अभी स्टिल वी आर डिस्कसिंग हमें क्या करना चाहिए। उसके 2-3 रीजन हो सकती हैं। एक रीजन, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान हो या इंडिया हो, सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, एक खबर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। और मुझे भी बहुत से लोगों ने इंस्टाग्राम, बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप पे, बहुत से लोगों ने जो मेरी वीडियोस हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स में बोला कि इंडिया ने पाकिस्तान के तकरीबन 25 से 30 यूट्यूब चैनल हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के यूट्यूब चैनल हैं, वो ब्लॉक कर दिए हैं। उसमें आपका भी नाम होगा या आने वाले टाइम में आपका चैनल भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाई जाए, बताया जाए अपनी ऑडियंस को, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मुझे देखा, मुझे 0 से 2 मिलियन की हम फैमिली बने, उनके साथ कुछ चीजें डिस्कस की जाए इस चैनल के हवाले से। तो ये भी बताऊंगा कि किन किन चैनल्स को ब्लॉक किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी रीजन क्या है ये भी बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अगर मेरे चैनल को ब्लॉक किया जाता है तो मेरा उसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा। सबसे पहले तो 3 साल हो गए हैं हमें ये रियल एंटरटेनमेंट टीवी जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है हमारा, उसके ऊपर वर्क करते हुए, और हमेशा कोशिश ये रही है कि अनबायस्ड ओपिनियन, जो लोगों की ओपिनियन है, जो सच है, वो सामने लाया जाए। लेकिन जाहिर बात है हमने ऐसे ऐसे टॉपिक कवर किए जो शायद हमसे पहले सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे किसी ने ऐसा कवर नहीं किए थे। इवन पाकिस्तान में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन टॉपिक्स को डिस्कस भी किया जाए। जब आप सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करते हैं, मेरा काम है रोड पे आके लोगों की जो ओपिनियन है, पब्लिक की ओपिनियन है, वो आप तक पहुंचाना। अब ये मीर अली ढिल्लू भाई हैं, इनकी लेट्स सपोज किसी भी कंट्री को लेके एक पॉजिटिव ओपिनियन हो, इंडिया को लेके पॉजिटिव ओपिनियन हो, आबिद अली भाइयों ने उनकी भी इंडिया को लेके पॉजिटिव ओपिनियन हो। लेकिन इसी तरीके से बहुत से लोग हैं जिनको इंडिया को लेके नेगेटिव ओपिनियन है। एक अनबायस्ड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एक अनबायस्ड जर्नलिस्ट और अनबायस्ड यूट्यूबर का ये काम है कि भाई दोनों साइड की ओपिनियन
पब्लिक तक या अपनी ऑडियंस तक पहुंचाई जाए, जो कि मैंने भी 3 साल कोशिश की, जितना मुझसे पॉसिबल हुआ कोशिश की। और शायद यही वजह है कि आपने हमेशा मुश्किल टाइम पे मुझे सपोर्ट किया। मुश्किल से मुश्किल वक्त आया, लेकिन मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस रहा कि यार मेरी ऑडियंस मेरे साथ है। और 3 साल में कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ऑडियंस ने मुझे कहीं पे मेरा साथ छोड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह कि एजुकेटेड ऑडियंस है। लेकिन होता क्या है, जब खासतौर पे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस टाइम एक बहुत ही टेंस माहौल है, बड़ी कशीदगी चल रही है, इस दौरान जाहिर बात है इंडिया की गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप लिया है कि 25 कुछ लोग 27 चैनल कह रहे हैं, कुछ 15 चैनल कह रहे हैं, यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया, कुछ आने वाले टाइम में ब्लॉक होंगे, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जबरदस्त एक्शन शुरू हो गया है। एलओसी पर इस वक्त जब हम आपको खबर बता रहे हैं, जबरदस्त गोलाबारी चल रही है। कुछ सेंसिटिव इश्यूज होते हैं जिन्हें देखकर अगर उन्होंने ये यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए हैं, इवन मेरा भी चैनल अगर ब्लॉक करती है, इंडियन गवर्नमेंट करती है या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट करती है, तो उन्होंने अपने सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को देखना है। उन्होंने आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान और जो इंडिया के ताल्लुकात इंतहाई खराब है, इंतहाई कशीदा है। और इस वक्त इंडियन डिप्लोमेट्स का अफगानिस्तान पहुंचना, दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्या अफगान सरजमीन का इस्तेमाल भारत कर सकता है? क्या पाकिस्तान का घेराव होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान तबाह हो चुका है? अपने जो बहुत से सेंसिटिव इश्यूज हैं उन्हें देखकर ये स्टेप लेना है या लिया है, तो मुझे इसमें कोई इशू नहीं है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने कंट्री को पहले देखना है कि हमारे ये किसी के यूट्यूब चैनल को पहले देखना है। और इसके अलावा एक और बात मैं ऐड करता चलूं। सबसे पहले तो यार जो मैं शुरू से तरीका होता है, इसका थोड़ा सा शुरुआत अलग होगी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमले की इजाजत दे दी है। इस वक्त बहुत लेट टाइम है, रात के तकरीबन 2:46 हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग जागे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। जी सारी ऑडियंस भाइयों को। अच्छा, आपने कहा कि चैनल बंद हो रहे हैं इस तरह, ठीक है जी। इसमें ये है कि आपने कभी जाके YouTube पे चेक किया है, जैसा आपका चैनल है, आप तो एक न्यूट्रल रिपोर्टिंग करते हो, आपके चैनल की कॉपी मैं कह सकता हूँ। और कितने चैनल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेने के लिए क्या क्या गंद उछालते रहते हैं। अब इस टेंस माहौल में जो ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ व्यूअरशिप और कमेंट्स चाहिए, दैट्स इट, वो उल्टी सीधी बात करेंगे टेंस माहौल में किसी मुल्क के लिए, तो वो उस मुल्क के लिए खतरा होगा। दैट्स व्हाई गंदम के साथ जो भी पीसे जाते हैं। मेरी नजर में आप जो हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। जो गंदे अंडे हैं ना, उनके साथ साफ अंडे भी बाहर फेंके जाते हैं। ये हो रहा है आपके साथ। मेरे ख्याल से किसी को पॉइंट आउट करना तो बेहतर नहीं है। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया, तो आप इस पे क्या, आपकी क्या राय है? मतलब ठीक किया? मेरी राय ये है कि जो माहौल है इस माहौल में ठीक है, वो शायद आपका चैनल नहीं करे। अच्छा, ये भी मेरी राय है, तो कोई इशू नहीं। आपको बता। अच्छा, मेरे दोस्त हैं, वो मुझे बताते हैं कि यार हम लोग इंडियन चैनल पे खबरें देखते हैं, और वो जो जिनको तुम इंटरव्यू देते हो ना, उनके चैनल की जो कटिंग है इंडिया के मेन स्ट्रीम चैनल पे चलती है। इट मींस कि आप न्यूट्रल रिपोर्टिंग करते हो तो इंडिया के मेन स्ट्रीम चैनल पे चलती है ना। और जो बाकी चैनल्स हैं उनका फन बनाया जाता है, मुझे पता है, मैं भी देखता रहता हूँ। वो क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेने के लिए, आप कह सकते हो कि सच नहीं दिखाते, सिर्फ व्यूज नहीं, प्लान दिखाते हैं। और उनको अगर देखें तो नजर आता है उन्होंने सामने पपेट खड़ा किया होता है, और 3-4 बंदे साथ में पपेट खड़े किए होते हैं, वो उनसे बात करते हैं। और ज्यादा मैं आपकी बात करूँ, लास्ट वीडियो क्रिकेट में यहाँ पे बन रही थी, ठीक है, कितना रश हो गया था, और रश के अंदर बाकी पब्लिक आ गई थी। एक्चुअली बात मेरे से हो रही थी, जब बाकी पब्लिक हो गई थी तो मैं पीछे हो गया था। ठीक है, आप न्यूट्रल करते, ठीक है, अगर आप प्लान करते तो बाकी पब्लिक आगे ना आती, मैं ही आगे रहता। ये चीज है। अच्छा, इधर 2-3 चीजें मैं अमीर अली भाई आपको भी मौका दूंगा, 2-3 चीजें मैं चाह रहा हूँ कि स्टार्ट में क्लियर कर लें, क्योंकि ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तकरीबन 15 चैनल्स जो हैं, जिसमें सैयद मुज़म्मिल का चैनल भी नाम आ रहा है। इवन पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चैनल हैं, उन यूट्यूब चैनल हैं, उन्हें भी ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान से कुछ यूट्यूबर हैं, उनके भी चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है। और उसमें ये चीज देखने वाली है कि लाइक देखें, अब ये एक जो टेंस माहौल चल रहा है दो कंट्रीज के दरमियान, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई पब्लिक से आगे इस तरह की जिल्लत पाकिस्तान को पिछले 17-18 साल में कभी नहीं उठानी पड़ी। अभी पाकिस्तान की फौज का ये हाल है कि जो फॉरवर्ड पोस्ट है